चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। दिल्ली हाई कोर्ट में आज अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं मिली, लेकिन उनकी जमानत याचिका पर बहस के दौरान वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जिस तरह से दलीलें रखी हैं, आज उन्हें हार में भी जीत का नायक बना देती है। और वो जो लाल वाला बटन है उसमें भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। उन दलीलों के बीच आप ईडी को मिले असीमित अधिकारों और उसके जरिए किए जाने वाले अतिक्रमण को साफ साफ देख सकते हैं। हम आज के वीडियो में सिंघवी की दलीलों और कोर्ट के जवाब पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हाईकोर्ट ने ईडी को केजरीवाल की याचिका पर जवाब देने के लिए 2 अप्रैल तक का समय दे दिया है। इस पर सुनवाई अब 3 अप्रैल को होगी। सिंघवी चाहते थे ईडी की हिरासत से रिहाई की याचिका पर आज ही सुनवाई हो और फैसला हो। ईडी को जवाब देने की जरूरत नहीं, मगर अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। आज केजरीवाल को राहत नहीं मिली। इतनी तेजी से घटनाक्रम बदले जा रहे हैं कि 10 साल के हिसाब को छोड़कर सब इधर उधर देखने लग जा रहे हैं। जैसे तेज आंधी चल रही हो, कहीं टिन के छत उड़ रहे हैं तो कहीं पेड़ उखड़ रहे हैं। सिंघवी की दलीलों पर आने से पहले कुछ तस्वीरों को फटाफट देख लेते हैं कि केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आज क्या क्या हुआ। आम आदमी पार्टी ने सड़कों को धांग दिया है। कोरोना के समय प्रधानमंत्री मोदी ने थाली बजाने का आह्वान किया था, लेकिन इसी थाली को सौरभ भारद्वाज ने जनता को बताने के रूपक में बदल दिया कि दिल्ली का मुख्यमंत्री गिरफ्तार है, उसे रिहा किया जाए, जनता को जागना होगा। आम आदमी पार्टी से जुड़े वकीलों ने आज दिल्ली की अदालतों में प्रदर्शन किया और केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में नारे लगाए। आज दिल्ली विधानसभा का सत्र बुलाया गया। आम आदमी पार्टी के विधायक पीले रंग की टी-शर्ट पहनकर विधानसभा पहुंच गए। विधानसभा परिसर में मार्च किया और सदन के भीतर भी पीले रंग के लिबास में स्पीकर के आसन के पास केजरीवाल की रिहाई के नारे लगाए गए। ये आम आदमी पार्टी के गोवा प्रभारी दीपक सिंगला की मिठाई की दुकान है। ऐसी जगहों पर छापे मारने वाला कितनी अफसोस से निकलता होगा। मिठाई की दुकान में गया और एक पीस रसगुल्ला भी नहीं खा सका। सबको पता है कि दुकान में सीसीटीवी होता है। हल्ला मच जाएगा कि छापे मारने वाली टीम रसगुल्ला चाप रही थी। कायदे से ईडी की टीम उन कंपनियों के यहां जानी चाहिए जिन्होंने उसी के छापे के बाद बीजेपी को 100 करोड़ रुपए के चंदे दिए। शराब घोटाले में ही अरबिंदो फार्मा के निदेशक शरद चंद्र रेड्डी सरकारी गवाह बनते हैं और अरबिंदो फार्मा बीजेपी को 50 करोड़ रुपए का चंदा देती है। वहां कोई छापेमारी नहीं है, मगर मिठाई की दुकान पर धावा बोल दिया गया है। इन छापों से लग रहा है अब आम आदमी पार्टी की आर्थिक शक्तियों पर भी प्रहार किया जा रहा है। राजनीतिक दलों को ऐसे ही लोगों से चंदा मिलता है। 2 दिन पहले आम आदमी पार्टी के विधायक गुलाब सिंह यादव के घर पर भी छापा पड़ा था और आज आम आदमी पार्टी से उम्मीदवार रहे दीपक सिंगला के घर और दुकान पर ईडी की टीम पहुंच गई। दीपक सिंगला विधानसभा चुनाव हार गए थे। इस समय आम आदमी पार्टी के गोवा के प्रभारी हैं और एमसीडी के सह प्रभारी। इस बीच ईडी ने तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार और पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा को भी हाजिर होने के लिए कहा है। उनके सहयोगी सुहान मुखर्जी से पूछताछ चल रही है और अब महुआ को 28 मार्च को हाजिर होना है। सिंगापुर की कंपनियों के 1800 करोड़ रुपए के कथित विदेशी मुद्रा नियमों के उल्लंघन से जुड़े मामले में जांच चल रही है। उसके संबंध में महुआ मोइत्रा को बुलाया गया है। लग रहा है चुनाव के नतीजे इस बार ईसी नहीं, ईडी के दफ्तर से घोषित होने वाले हैं। ऐसा क्या है कि सबसे अधिक चंदा लेने वाली पार्टी से जुड़े किसी के खिलाफ ईडी सक्रिय नहीं है और विपक्ष के नेता धड़ाधड़ दबोचे जा रहे हैं ताकि वे चुनावी मैदान में उड़ ही न सकें। ईडी की हरकत या करतूत को समझना है तो दिल्ली हाई कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी की दी गई दलीलों को पूरा पढ़ना होगा, सुनना होगा। हम काफी विस्तार से इसके बारे में बता रहे हैं, इसलिए गुजारिश है इस वीडियो को 2 बार देखिए, पूरा देखिए। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी पूरी तैयारी के साथ आए। जमानत याचिका पर बहस के दौरान अभिषेक मनु सिंघवी ने ईडी के वकील को पानी पिला दिया। ईडी के वकील के अजीब अजीब तर्कों को ध्वस्त कर दिया, मगर वे केजरीवाल के लिए जमानत हासिल नहीं कर पाए। उनकी मुराद बस इतनी पूरी हुई कि सुनवाई हो गई, अपनी बात कह पाए, मगर केजरीवाल को जमानत नहीं दिला सके। अब केजरीवाल की याचिका उसी सुप्रीम कोर्ट के सामने होगी जहां से याचिका वापस ले ली गई थी। केजरीवाल की याचिका इस तरह से तैयार की गई थी कि ईडी को कहना पड़ा कि उसे जवाब देने के लिए 3 हफ्ते का समय चाहिए। सोचिए, इस केस की 2 साल से जांच चल रही है, फिर भी सिंघवी ने याचिका में ऐसा क्या लिख दिया होगा कि ईडी को 3 हफ्ते का समय चाहिए था। क्या इसलिए कि केजरीवाल को जेल में रखना है किसी तरह ज्यादा से ज्यादा समय तक, ताकि चुनाव बीत जाए?
21 मार्च को अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार किए गए, 22 मार्च को रिमांड पर भेजा गया, आज 27 मार्च है। आखिर केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने ऐसा क्या लिख दिया याचिका में कि इस पर जवाब देने के लिए ईडी को 3 हफ्ते का समय चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट में आज केजरीवाल की जमानत याचिका पर बहस हो रही थी। हाईकोर्ट में ईडी के वकील SV राजू ने कहा, हमें याचिका की कॉपी कल ही मिली है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल की ओर से दाखिल की गई मुख्य याचिका पर जवाब देने के लिए 3 हफ्ते का समय चाहिए और अंतरिम एप्लीकेशन पर जवाब देने के लिए भी उचित समय दिया जाना चाहिए। वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, यह एक बेहद अजीब और मोटिवेटेड पॉइंट है। यह व्यक्ति जेल में है। 23 मार्च को याचिका फाइल हुई थी, कल रात उसकी खामियों को ठीक किया गया और आपको कॉपी दे दी गई। जवाब देने का कोई मतलब नहीं। इस पर ईडी के वकील राजू ने कहा कि आप कैसे तय कर सकते हैं कि जवाब देने की जरूरत नहीं। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि मैं इस मामले में नोटिस जारी करूंगी, मुझे इस मामले में जवाब चाहिए। अंतरिम राहत पर मैं जल्दी डेट दूंगी। इस पर सिंघवी ने कहा कि मैंने 28 मार्च को खत्म होने वाली रिमांड को चुनौती दी है। हमारी मांग है कि रिमांड के आधार पर फैसला दें। इसमें किसी के जवाब की फाइल की जरूरत नहीं है। यह मामले को लटकाने वाली बात है। मैं मांग कर रहा हूं कि आप आज फैसला करें। एक ऐसा मामला जो रिमांड के आधार को चुनौती देता है, उसे आज ही सुना जाए। इसके पीछे कई बड़े कारण हैं। सिंघवी ने कहा कि सुनवाई करनी है या नहीं, यह आपका अधिकार है। इस पर किसी को जवाब फाइल करने का सवाल नहीं उठता। इस पर त्वरित फैसला देने की जरूरत है। अभिषेक मनु सिंघवी आज पूरी तैयारी के साथ अपना पक्ष रख रहे थे। उनकी बात भारी पड़ती लग रही थी। जस्टिस शर्मा ने फैसला सुना दिया कि पूरक सूची पर सुनवाई पूरी कर लेने के बाद आज ही इस पर सुनवाई होगी। आखिरकार सुनवाई हुई और अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी का मामला संविधान के बुनियादी ढांचे पर प्रहार है। हाईकोर्ट में केजरीवाल की लीगल टीम की ओर से कहा गया कि केजरीवाल की गिरफ्तारी और उनकी रिमांड गैर कानूनी है, इसलिए केजरीवाल को फौरन रिहा किया जाना चाहिए। सिंघवी ने कहा कि कोर्ट को ईडी की इस गैर कानूनी और असंवैधानिक कार्रवाई को निरस्त कर देना चाहिए। ईडी ने जिस तरह से केजरीवाल को गिरफ्तार किया है, उसमें बदले की भावना दिखाई देती है। यह कार्रवाई केजरीवाल के राजनीतिक उत्पीड़न और प्रताड़ना के लिए की गई है। अपनी याचिका में सिंघवी ने दलील दी है कि पीएमएलए के सेक्शन 19 के तहत जो अधिकार मिला है, उसका ईडी ने उल्लंघन किया है। ईडी ने केजरीवाल के मौलिक अधिकारों और मानवाधिकारों का बिना रोक टोक उल्लंघन किया है। सिंघवी की याचिका की कानूनी भाषा कमाल की होती है। उसका त्वरित अनुवाद जरा मुश्किल है, लेकिन उन्होंने केजरीवाल की गिरफ्तारी को मौलिक अधिकार और मानवाधिकार के उल्लंघन से जोड़ दिया। हमने इसके बाद देखा कि पीएमएलए के सेक्शन 19 में क्या लिखा है, जिसके नहीं मानने की बात सिंघवी कोर्ट के सामने कर रहे थे। सेक्शन 19.1 में लिखा है कि अगर केंद्र की सरकार की तरफ से निदेशक, उपनिदेशक, सहायक निदेशक या किसी भी अधिकृत अफसर के अधीन कोई सामग्री है और उसके पास मानने का कारण है, तो उन कारणों को अनिवार्य रूप से लिखित रूप में दर्ज करना होगा। और इस एक्ट के तहत अगर अफसर को कोई भी व्यक्ति दोषी नजर आता है, तो वह उसे गिरफ्तार कर सकता है और जितनी जल्दी हो सके उसे बता देगा कि किस आधार पर गिरफ्तारी हुई है। कई कानूनविदों के मुताबिक सेक्शन 19 की भाषा अस्पष्ट है, मगर ईडी के मामले में जितनी भी सुरक्षा आरोपी को हासिल है, किसी आरोपी को इसी धारा से वो मिलती है। सेक्शन 19 को पढ़कर यही लगता है कि गिरफ्तारी का कारण अनिवार्य रूप से लिखित रूप में दर्ज तो होगा, मगर लिखित रूप में आरोपी को नहीं दिया जाएगा। यह सवाल आपको पूछना चाहिए कि जब गिरफ्तारी का कारण दर्ज किया जाना अनिवार्य है, तो उसे आरोपी को क्यों नहीं दिया जाना चाहिए और अनिवार्य क्यों नहीं होना चाहिए? सब कुछ अफसर की मर्जी पर छोड़ दिया गया है। इसलिए कई बड़े बड़े वकील ईडी को खतरनाक मानते हैं, ड्रैकोनियन कहते हैं। ड्रैकोनियन शब्द प्राचीन ग्रीस में एथेंस शहर के एक कानून निर्माता के नाम से आता है। ड्रैको छोटे छोटे अपराध के लिए बड़ी सजा देने के लिए जाना जाता था। मौत की सजा देने में ड्रैको खास तौर पर आगे रहता था। कहते हैं पत्ता गोभी चुराने पर भी मौत की सजा मुकर्रर कर दी गई थी। वैसे ड्रैको शब्द का मतलब ड्रैगन होता है।
मुझे तो ड्रैको सुनते ही ड्रैकुला की याद आ जाती है। ईडी का भय अब भूत बन चुका है। इसके डर से लोग थर थर कांप रहे हैं। कांग्रेस के खासकर तुरंत भागकर बीजेपी में चले जाते हैं। ऐसा लगता है कि उनके पीछे ईडी नहीं ड्रैकुला आ गया है। जब ड्रैकोनियन बता दिया तो थोड़ा ड्रैकुला का भी बता देते हैं। ड्रैकुला दीवारों पर रेंगने वाला एक पिशाच है और जिसे भी काटता है वो भी ड्रैकुला बन जाता है। आप भी खून के प्यासे वैम्पायर बन जाते हैं और ड्रैकुला की हर गतिविधि को सही बताने लग जाते हैं। जैसे व्हाट्सएप अंकिल एक तरह के